नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में सेब बागवानी के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना बनेगी। हिमाचल प्रदेश में बागवानी विकास के लिए प्रदेश सरकार उच्च घनत्व पौधरोपण को बढ़ावा देगी। प्रदेश सरकार ने HDP 2 परियोजना लागू करने का फैसला लिया है। HDP 2 परियोजना के वित्त पोषण के लिए सरकार विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजेगी। सोमवार को बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में भंडारण और विपणन व्यवस्था विकसित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से खरीदे जाने वाले सेब का पैसा DBT सुविधा के तहत सीधे बागवानों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए। बारिश न होने से रबी की फसल को 1,80,42,000 रुपए का नुकसान। जिला में समय पर बारिश नहीं होने के कारण अभी तक 1,80,42,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। जानकारी के अनुसार जिला में 25,810 हेक्टेयर में रबी की फसल की बिजाई की जाती है, जिसमें से 23,000 हेक्टेयर में गेहूं, 500 हेक्टेयर में जौ, 30 हेक्टेयर में चना, 600 हेक्टेयर में दालें, 1490 हेक्टेयर में सब्जियां, 50 हेक्टेयर में आलू और 140 हेक्टेयर में तिलहन उत्पादित किया जाता है, जिसमें से 18,665 हेक्टेयर में विभिन्न फसलें बीजी गई थी, जिनमें से 12,660 हेक्टेयर में फसलें खराब हो गई हैं। लेकिन इस बार बारिश न होने के कारण आधी जमीन पर ही रबी की फसल की बिजाई हो पाई है, जबकि शेष किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं तथा जिन किसानों ने बिजाई की थी उनकी अधिकांश फसलें बारिश के कारण खराब हो गई है। जिला के अधिकांश किसान बारिश पर ही निर्भर है। जिला में केवल 6800 हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सैलानियों से गुलजार हुए लाहौल के पर्यटन स्थल क्रिसमस नववर्ष पर मनाली में तैनात होंगे अतिरिक्त जवान। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। लाहौल के कोकसर और ग्राम्फू में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर जहां लाहौल के सीसू, कोकसर व ग्राम्फू में हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे थे, वहीं वीकेंड के बाद भी पर्यटकों का पहुंचना जारी है। यहाँ पर सैलानी साहसिक गतिविधियों का खूब आनंद ले रहे हैं। पर्यटक स्कीइंग के अलावा ATV का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं रोहतांग की पहाड़ी में जमी बर्फ को देखकर भी पर्यटक उत्साहित है। हालांकि ताजा बर्फबारी नहीं होने के कारण उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर में एकाएक सैलानियों की संख्या को देखकर पर्यटन कारोबारी भी गदगद है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, गेस्ट टीचर रखना अस्थायी व्यवस्था, इस वजह से लिया फैसला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गेस्ट टीचर रखना एक अस्थायी व्यवस्था है। शिक्षण संस्थानों में निरंतर पढ़ाई जारी रखने को ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है। पूर्व सरकार की नीतियों पर शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाते हुए बेवजह इस मामले को तूल नहीं देने का आग्रह किया है। सोमवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि गेस्ट टीचर भर्ती के लिए पहले SOP बनेगी। गेस्ट टीचरों का पैनल बनाकर उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। राज्य सरकार कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों और कॉलेजों को मर्ज करने पर भी विचार कर रही है। शिक्षण संस्थानों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों का नियुक्तिकरण करने का फैसला लिया है। इसके तहत जिन स्कूलों में आवश्यकता से ज्यादा शिक्षक नियुक्त हैं, उन्हें अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा। जिन संस्थानों में शिक्षकों के पद रिक्त रहेंगे, वहीं पर गेस्ट टीचर लगाए जाएंगे। यदि कोई शिक्षक अवकाश पर जाता है तो भी गेस्ट टीचर पर रखे जाएंगे। इन शिक्षकों को पीरियड आधार पर पैसा दिया जाएगा। युवाओं के लिए खुशखबरी, JBT समेत 1423 पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की तैयारी। पेपर लीक प्रकरण के चलते 2 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। भंग कर्मचारी चयन आयोग के दौर से लटकी भर्ती प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने और पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 2 साल अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सिलसिले में आयोग से जुड़े अधिकारियों को इस विषय पर दिशा निर्देश जारी किए थे। अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से भंग हो चुके आयोग के दौर में अधिसूचित हुए 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। 80 पोस्ट कोड में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 1423 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें JBT, JOA, IT सहित विभिन्न पद शामिल हैं। निवेश के नाम पर फाइनेंस कंपनी ने 50 लोगों से ठग लिए 1 करोड़, 3 के खिलाफ केस, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह में एक निजी फाइनेंस कंपनी ने निवेश के नाम पर 50 से अधिक लोगों से 1 करोड़ रुपए ठग लिए। पीड़ितों ने तीसा पुलिस थाने में पहुंचकर कंपनी के 3 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने कुछ साल पहले चुराह में फाइनेंस कंपनी शुरू की। आरोपियों ने बैंक से ज्यादा ब्याज देने का लालच उन्हें दिया। उसी लालच में आकर कई लोगों ने पैसे फाइनेंस कंपनी में निवेश कर दिए, लेकिन अब तीनों कार्यालय बंद कर फरार हो गए हैं। आरोपियों में रंजन महाजन, विजेंद्र सिंह और यूएस मोहम्मद शामिल है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पिछले साल भी लोगों ने ठगी की शिकायत दी थी। हिमाचल में 1 जनवरी से ग्रेड 1 और 2 अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद, उच्च विभाग की बैठक में फैसला। हिमाचल में 1 जनवरी से ग्रेड 1 और 2 अधिकारियों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को पूरी दरों के हिसाब से बिल चुकाना होगा। ये फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई उच्च विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए। बोर्ड की मजबूती के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी प्रदान करने का फैसला लिया। सीएम ने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर समीक्षा कर रही है। हाल ही में उद्योग एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के संबंध में विद्युत दरों में युक्तिकरण किया गया है। इससे लगभग 500 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रेड 1 और 2 के सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। ट्रैक्टर खाई में गिरने से नेपाली मूल के व्यक्ति की मौत। थाना क्षेत्र बैजनाथ के तहत संसाल थाती निर्माणाधीन मार्ग पर एक ट्रैक्टर गहरी खाई में गिरने से नेपाली मूल के दीपेंद्र तमांग पुत्र चिरकोट की मृत्यु हो गई है। थाना प्रभारी बैजनाथ मनीष कुमार ने बताया कि बीती रात उक्त व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर संसाल की तरफ आ रहा था कि 600 फुट गहरी खाई में गिर गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि दुर्घटना किस वजह से हुई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उक्त व्यक्ति निर्माणाधीन मार्ग पर निर्माण सामग्री लाने व ले जाने का कार्य करता था।